गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लैप्लास ट्रांसफार्म हम लोगों ने लगा लिया पूरा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफार्म भी लगा लिया, प्रॉपर्टीज़ भी हो चुकी है सबकी, क्वेश्चन भी हो गए हैं। एप्लीकेशन आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफार्म फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारा जो होगा वो, उसमें हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफार्म ले लेंगे बेटा। लैप्लास ट्रांसफार्म लेने के बाद गिवन कंडीशन के आधार पर जो भी बन रहा है उसे लिख लेंगे, और फिर उसमें ये y बार एक हम लिखते हैं, है ना। y बार जिसे हम fs कहा करते थे उसके लिए यूज़ होता है, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो वैल्यू जब हमें मिल जाती है उसके बाद इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफार्म ले लिया जाता है। और तुम देखो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ fs कितना होता है बेटा, ft। इसका मतलब जैसे ही इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफार्म लेंगे क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले अब हम लोग हेडिंग डाल ली जाए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफार्म। एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफार्म। फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जानते रहना ऑफ हायर ऑर्डर। तो वो तो ऑर्डिनरी जब कह दिया तो ऑर्डर तो हम बोले नहीं है, यानी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हायर ऑर्डर है वो। ये बेटा हम लोग लेने जा रहे हैं, और इससे पहले एक फार्मूला डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ बेटा हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ हायर ऑर्डर है ना, हायर ऑर्डर है बेटा, वो है कितना, हायर ऑर्डर वाला है। तो सबसे पहले एक फार्मूला डिस्कस हो जाए बेटा। हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफार्म पढ़ते समय लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ डेरिवेटिव किया था, याद है, और एन ऑर्डर का भी किया था बेटा, ऑर्डर एन का भी किया था ना। तो ऑर्डर एन वाला फार्मूला वहाँ तो यूज़ नहीं किए थे हम लोग, केवल फर्स्ट ऑर्डर ही यूज़ किए थे, यहाँ वो यूज होगा बेटा। तो हमारा था लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ एन टाइम्स डेरिवेटिव, यही था ना बेटा, क्यों, यही था ना वो फार्मूला, लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डेरिवेटिव विद एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ टी एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये भी कह सकते हैं। हाँ याद है बेटा, फार्मूला बोलोगे, एस पावर एन, बिल्कुल सही बोला बेटा। या एफ एस लिख देते हैं एक बार, एफ एस, एस पावर एन एस, एफ एस मीन्स लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ एफ टी। हाँ, माइनस एन माइनस वन F0, बिल्कुल सही ना। और फिर अगला आ जाएगा S पावर n माइनस टू F डैश 0, क्यों बेटा, है ना। और इसके बाद लास्ट में आएगा माइनस F n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव, यही ना बेटा, फार्मूला याद होगा। यही फार्मूला यहाँ यूज होगा। इस फार्मूले पे वहाँ क्वेश्चन केवल एफ डैश टी वाला हम लोगों ने वहाँ लगाया था, इतना लेंदी नहीं। ये फार्मूला अब यहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले से फार्मूला नोट कर लो, क्योंकि इस फार्मूले का यहाँ एप्लीकेशन होना है।
तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने कहा सबसे पहले ये बेटा फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। ये हो गया जो कि तुम लोगों को याद है, जवाब तुम लोगों ने दिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो होगा, सबसे पहले उसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और फिर हमने बताया तुम्हें कि गिवन जो भी कंडीशंस हैं उसके आधार पर उसे व्यवस्थित कर लेंगे। और यहाँ पर जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो y होता है, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम y बोलते हैं तो इसे y बार लिख देते हैं बेटा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y मीन्स y बार, ये सुविधा के लिए नाम दे दिया गया है। जैसे यहाँ कहते थे ft, यहाँ क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू कितना बोलते थे बेटा, fs। तो जिसे fs कह रहे थे यहाँ नाम क्या होगा, y बार। अब हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, करने के बाद इस y बार की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जैसे भी आएगी वो निकल जाएगी। और फिर उसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बोलने में तो कम लग रहा है, लेकिन अभी जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा ना क्या है, क्योंकि इसमें अभी हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन की भी स्थिति आ जाए, है ना, ये सब स्थितियाँ आएंगी। लेकिन कुल मिला के स्टेप इतने ही हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म व्यवस्थित किया, y बार निकाला, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, आंसर। क्वेश्चन लिया जाए तभी क्लियर होगा चीज़ें, क्योंकि ये मेथड जो है तुम्हें बता दिया गया। तो इस वाले हिस्से में ये फार्मूला यूज होगा, फार्मूले के बाद हमने बता दिया क्या किया जाएगा। अब बेटा तुम क्वेश्चन पढ़ना तब किया जाए, है ना। इसे हटा देते हैं। चलो बेटा, हाँ d3y अपान dt3, हाँ +2, हाँ d² dt² माइनस dy अपान dt माइनस 2y इक्वल टू 0। यानी तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया, राइट हैंड साइड में होता भी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इस समय फिलहाल 0 है। ये कंडीशंस कुछ गिवन है क्या बेटा, वो भी बोल दो। y इक्वल टू 1, तो y डैश बोल देते हैं, हाँ इक्वल टू 2 है, हाँ ये भी 2 है, हाँ ट्रिपल डैश नहीं है ना, तो ये क्या है, एट t इक्वल टू 0। यानी इसे अगर हम कहें तो f0 इक्वल टू 1 एट t इक्वल टू 0 मीन्स f0 इक्वल टू 1, f डैश 0 इक्वल टू 2 और f डबल डैश 0 इक्वल टू 2। क्लियर हो गया कनेक्शंस, ये साइड में हमने कोट कर लिया है। अब ये क्वेश्चन बेटा हमारा है, सब लोग नोट कर लो, ये हम साइड में कर दे रहे हैं। नंबर 1 बोल देते हैं, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है बेटा ना। अब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे ही लेंगे, ठीक है बेटा ना, तो कहो डायरेक्ट आंसर लिख दें या एक बार लिख के दिखा देते हैं। चलो लिख देते हैं। चलो ये तुम्हें मालूम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी से लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे ना, तो हम अलग अलग सीधे लिख रहे हैं। +2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म d2y dt² और अगला हो जाएगा माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म dy dt और -2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म y बेटा इक्वल टू 0 है तो 0 ही रहा, ठीक है यहाँ तक। अब फार्मूला अभी इसने बोला था बेटा, तो अब यहाँ से देखो सबसे पहले होगा 3 टाइम्स है तो s³ आ जाएगा क्या बेटा, s³ और fs जिसे कह रहे थे उसका नाम यहाँ हम लोगों ने क्या रख दिया बेटा, y बार रख दिया है क्लियर है। फिर माइनस s² f0 था ना, s² f0 तो s² f0 हम लोग लिख देते हैं। चलो लिख देते हैं f0, इसी को हम fx कहते हैं, y इक्वल टू ft। y क्या होता है बेटा, ft
है तो फंक्शन ऑफ टी ही तो है, जब विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो वाई फंक्शन ऑफ टी ही तो है बेटा, है क्लियर है ना। तो यहाँ से ये भी हो गया। फिर माइनस एस एफ डैश जीरो होगा क्या बेटा, और फिर माइनस एफ डबल डैश जीरो। अभी बेटा ये फार्मूला बोले थे देखो, एस क्यूब एफ एस दैट मीन्स वाई बार माइनस एस स्क्वायर नो डिफ्रेंसिएशन एट जीरो माइनस 1 टाइम्स पावर 1 कम हुई, फिर था ना n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव वाला, ये हो गया। तो ये हिस्सा हो गया। अब फिर प्लस आए बेटा, प्लस अब 2 लिखा। अब यहाँ से एस स्क्वायर हो जाएगा ना, एस स्क्वायर, ये हो गया एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस एफ डैश जीरो क्या बेटा, नहीं पहले डेरिवेटिव नहीं रहेगा, और माइनस एफ डैश जीरो क्या बेटा, ये टर्म भी हो गया। और अगला आते हैं, ये वाला आएगा माइनस, तो ये हुआ माइनस, और ब्रैकेट कर लेते हैं एस वाई बार, क्यों बेटा, और माइनस एफ ज़ीरो, और ये माइनस 2 वाई बार। देख लो बेटा सही है, यहाँ तक सही है। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, हमने तो वहाँ सिंबॉलिक लिखा था, इसने पूरा ऐसे ही बोला था जैसे लिखा गया है, एट टी इक्वल टू जीरो डिवाई, और इस तरीके से बोला था। तो अब बेटा हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, इस प्लेस पे हटाते हैं। पूरा स्टेप बेटा ध्यान से देखोगे बस क्लियर होता जाएगा, फार्मूला मेन है। अब यहाँ से आए देखो, ये बना एस क्यूब वाई बार, बिल्कुल सही है हमारा, माइनस एस स्क्वायर, तो ये कितना है बेटा 1 है, तो चलो इतना ही रहने देते हैं, 1 है। और फिर ये है डैश वाला कितना है, 2 है क्या बेटा, तो माइनस 2s लिख दें क्या इसे, और डबल डैश भी 2 है, माइनस 2, चेक कर लो बेटा देखो, एस क्यूब वाई बार 1 है माइनस एस स्क्वायर, ये 2 है तो 2s, ये 2 हो गया। अब फिर यहाँ आए प्लस 2s स्क्वायर वाई बार, ठीक बेटा ना, और ये है 1 है माइनस 2s हो जाएगा क्या बेटा, और वो डैश वाला 2 है तो माइनस 4 हो जाएगा मेरे समझ से बेटा, है ना, माइनस 4 हो गया। फिर यहाँ पहुँचे माइनस एस वाई बार, और माइनस माइनस प्लस, और एफ जीरो कितना 1 है क्या बेटा, तो प्लस 1 हो जाएगा क्या, है ना, वाई जीरो है। और फिर माइनस 2 वाई बार इक्वल टू 0। अब हम लोग जितने भी वाई बार वाले टर्म हैं उन्हें एक साथ, दिख रहा है बेटा सही ना, वाई बार वाला एक साथ करते हैं, तो हमने लिख लिया वाई बार, और बाकी कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो है एस क्यूब है, फिर 2s स्क्वायर, फिर आए माइनस एस है क्या बेटा, ये माइनस एस है, और फिर माइनस माइनस 2, और बाकी टर्म देखा जाए बेटा, बाकी टर्म हमारे हो रहे हैं ना हो, बाकी को ट्रांसफ़र कर दें क्या उधर, चलो सबसे हाईएस्ट पावर वाला एस स्क्वायर है, इक्वल टू हो गया, देखो एस स्क्वायर हो गया, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है ना, और एस स्क्वायर कहीं नहीं है, एस माइनस 2s है, और माइनस 2s है, माइनस 4s उधर जाके प्लस 4s हो गया क्या बेटा, ठीक है ना, उधर जाके प्लस 4s हो गया। अब कांस्टेंट देखो, माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 5 हो गया, माइनस 5 प्लस 5, ये देखो बेटा बन के आया, हटाएं इसे। अब यहाँ तक बेटा ये हो चुका है, देखो आगे बढ़ा जाए, वाई बार इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 अपान
एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर माइनस एस माइनस 2, बेटा देखो सही है, ठीक है। अब ये है, थोड़ा इसका सुधार कर लिया जाए, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया जाए, तब अगला स्टेप लिया जाएगा बेटा, क्योंकि अभी इसका फैक्टर भी करना, हमें फैक्टर करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन भी करना होगा, तब उसके बाद हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा। ये तो मालूम ही है कि अब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे ही लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर तब आएगा जब ये सही पोजीशन में होगा बेटा ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो यूज हो चुका है। ये है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 है बेटा, क्या अपान आ जाओ, देखो यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर मिलेगा कितना, s प्लस 2 और -1 s प्लस 2। इसका मतलब हमें ये मिल रहा क्या बेटा, फैक्टर तुरंत कर गए हम लोग, देखो एस स्क्वायर एस प्लस 2 तो एस स्क्वायर हो गया, -1 s प्लस 2 और इसका भी फैक्टर हो जाएगा s प्लस 1 और s माइनस 1। तो इस तरीके से अब पार्शियल फ्रैक्शन आराम से हो जाएगा बेटा ना। यहाँ हम लोग y बार लिख लेते हैं और अगले स्टेप में यहाँ कर देते हैं इसे एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 अपान s माइनस 1 s प्लस 1 और s प्लस 2 बेटा। आंसर तो क्लियर है, क्या आना है, a अपान b अपान c अपान बनना है ना, लेकिन वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी बेटा। यहाँ से हम इसे साइड में रफली कर लेते हैं, इक्वल टू क्या बन गया बेटा, ये a अपान s माइनस 1 है ना, प्लस b अपान s प्लस 1 और प्लस c अपान s प्लस 2 बनेगा बेटा। ये हिस्सा इक्वल टू, ये हिस्सा हमारा इसका इक्वल बनेगा, यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, है क्लियर सबको। और जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस ये 5 है क्या बेटा, इक्वल टू a s प्लस 1 और s प्लस 2 प्लस b s माइनस 1 और s प्लस 2 और प्लस c s माइनस 1 और s प्लस 2, ये s प्लस 1 है ना, ये बनेगा, देखो सही है। तो सबसे पहले हम लोग s इक्वल टू 1 पुट करेंगे, s इक्वल टू 1 पुट करेंगे जब हम, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, देखो ये a और 2 और 3 क्या 6 हो रहा क्या, लेकिन ये साइड ले लिया जाए, एक मिनट बेटा, 1 पुट करेंगे तो ये हो गया, देखो 1 प्लस 4 प्लस 5 बनेगा बेटा, देखो ये 1 प्लस 4 प्लस 5 बनेगा ये साइड, और इस साइड में हमारे आ जाएगा a 2 इंटू 3 और बाकी सब 0 प्लस 0 प्लस 0। तो देखो 5 1 6 10 हो रहा क्या इधर, तो a इक्वल टू हमारा आ रहा है 10/6, नोट हो गया बेटा। तो यहाँ हमने यहाँ साइड में कोट कर दिया, a हमारा आया है 5/3, देखो 10/6 मीन्स 5/3, एक वैल्यू आ गई। ये हम रफ वर्क जो कर रहे हैं बिना इसको किए कहाँ डायरेक्ट लिख पाएंगे बेटा, तो ये रफ करने के बाद यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे है वो भी तो ज़रूरी है। अब क्या रखेंगे बेटा, एक s इक्वल टू -1, तो जब -1 रखेंगे तो ये बन गया हमारा 1, ये बन गया -4 क्या बेटा, ये -4 और प्लस 5, देखो 1 -4 प्लस 5 और इक्वल टू जब चलेंगे हम लोग तो आपकी b वाला आएगा बेटा। आपकी ये देखो ये 0 हो जाएगा, लास्ट वाला 0 हो जाएगा और -2 -2 हो रहा है और +1 -2 भी हो रहा क्या बेटा, देखो चेक कर लो, b में -1 -2 हो गया और ये -1 + 2 1 हो गया। तो बताओ b की वैल्यू कितनी आई बेटा, जल्दी से बोलो। -2 -1, b इक्वल टू
-1। चलो बेटा b -1 हो गया, इसको भी यहाँ हमने कोट कर दिया b = -1। अब लास्ट वाला निकाल लिया जाए, उसको चेक कर लिया जाए। अब अगले वाले में हम लोग बेटा क्या करेंगे, s के प्लेस में -2 रखेंगे। तरीका मालूम बेटा ना, तो -2 रखते हैं, देखो कितना हो रहा है। -2 जब रखेंगे तो 2 2 जा 4, ये तो 4 हो गया, और ये हो गया -16 क्या बेटा, नहीं -8 और +5 और ये a वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -2 -1 -3 हो गया, और -2 1 -1 हो गया, यानी 3 हो जाएगा। 3c = 3c में क्या है बेटा, तो 1/3, तो c की वैल्यू 1/3 आ गई, तो c = 1/3। अब ये हमने साइड में अपने लिए वर्क किया, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे नहीं लिख सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके बाद किया गया। तो हमारा क्वेश्चन ये इतना बन के आया था, फैक्टर करके ये बना। इसके बाद हम लोगों ने साइड में पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है रफली, और यहाँ डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं 5/3। ठीक बेटा ना, a/s-1, तो 1/s-1 हो गया बेटा, देखो सही है। दूसरा है b आया हमारा -1/s+1, देखो सेकंड टर्म भी हो गया। और तीसरा c है हमारा 1/3 + 1/3 1/s+2 बेटा, ये नोट कर लो आप। तो हमारा ये इतना बन के फाइनली आया, लेकिन यहाँ तक क्या डायरेक्ट थोड़ी आया है, पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं तब आया है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन किए। नोट हो गया बेटा। अब इसका नंबर क्या डाल दें, नंबर 2। नंबर 1 हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो भी बन के आया है नंबर 2 है, गिवन कंडीशन का यूज करने के बाद। अब टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, on both sides, जैसे इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, ये y बन जाएगा बेटा ना, तो ये तो बन गया y बेटा। और इधर पहुंचे तो एक बार लिख देते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग हो जाएगा, इसलिए अलग अलग लिख देते हैं बेटा। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके आगे कितना बेटा 5/3 है क्या, 5/3 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-1 हो गया, माइनस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+1 हो गया, और प्लस 1/3 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+2 हो गया बेटा। सही है देखो। और अब तो फार्मूला डायरेक्ट लिखना है, इस स्टेप पे आए, फाइनली हमें जो सॉल्यूशन मिला y = 5/3 e⁻t है ना, e⁻1t यानी t, और ये हो जाएगा -e⁻t, और ये हो जाएगा +1/3 e⁻−2t क्या बेटा, और ये हमारा आंसर है।